क्या होगा इस हफ्ते शुरू होगा 23 अक्टूबर से चलेगा 29 अक्टूबर तक। इस हफ्ते मेजर चेंजेस हमने जिक्र किया जी कि आएंगी। आपके साथ से क्या करने जा रही हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। किस हाउस के अंदर एग्जैक्टली फुल मून आएगा और वहाँ पर ये क्या स्टार्ट करेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे जॉब्स और जॉब की। हम इसके साथ बात करेंगे जी आपकी इंटेलेक्ट की, आपके रुझान जो आपका मज़हब की तरफ जाता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आप इस वक्त किस अप्रोच के साथ चीज़ों को देख रहे हैं जी, ये इसके ऊपर भी बात होनी है। और इसके साथ साथ बात होनी है आपके करियर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपके कमेंट्स का, आपकी पजीराई का। मेरी कोशिश है जी कि मैं फ़र्दन उनको कम से कम पढ़ सकूं। और वरना मुझे मेरी टीम जो है मुझे अपडेट करती है। और बिल्कुल जी आप फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी, मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और यहाँ मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा जी कि आप लोग जो बार बार पूछते हैं और अपनी पर्सनल डाटा दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे देते हैं, तो ये आपकी प्राइवेसी है। हम लोग प्रोफेशनली समझता हूँ मैं कि इसको प्राइवेट ही रहना चाहिए। और आप को अगर पर्सनल कंसल्टेंसी दरकार होती है जो आप बार बार पूछते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप नंबर चल जाए ज़्यादा दफ़ा नीचे स्लाइड में, ताकि आप हमारी टीम से रब्ता कर सकें। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप पर। और ये शुरू होगा जी हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक, 23rd ऑफ अक्टूबर अप टू 29th ऑफ अक्टूबर। अच्छा, इस हफ्ते में जो ख़ास चीज़ें होने जाएंगी, कुछ मेजर प्लानिटरी चेंजेस होंगी। नंबर 1, सन स्विच करेगा लिब्रा से स्कॉर्पियो के अंदर। ये एक बड़ा चेंज है। इसको हम ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करेगा, चूँकि एक बड़ा इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ जो चेंज होने जाएगी वो है मरकरी स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। वो लिब्रा से चला है और स्कॉर्पियो के अंदर आ गया है। तीसरी चीज़ जो बड़ी होने जाएगी वो ये है कि इस वीक में फुल मून होगा 28 तारीख को। 28 तारीख को होने वाला फुल मून क्या करेगा हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे जी कि आपको ये भी बता दें, बल्कि एक और मेजर चेंजेस आने जा रही हैं, वो है राहु का रेट्रोग्रेडेशन। राहु की रजत ख़त्म होगी 22 तारीख की रात को, यानी 23 को जब हम ये दिन बना रहे हैं 23 अक्टूबर को राहु रेट्रोग्रेडेड नहीं होगा। इतनी बड़ी मेजर चेंजेस के साथ इस वीक के अंदर आपके ज़ोडिक साइन के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपने ज़ोडिक की तरफ। जी दोस्तों, तो चलिए बारी है जी दोस्त जेमिनाई दोस्तों की। क्या होगा इस हफ्ते शुरू होगा 23 अक्टूबर से चलेगा 29 अक्टूबर तक। इस हफ्ते मेजर चेंजेस हमने जिक्र किया जी कि आएंगी। आपके साथ से क्या करने जा रही हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। किस हाउस के अंदर एग्जैक्टली फुल मून आएगा और वहाँ पर ये क्या स्टार्ट करेगा हम इसके ऊपर बात करेंगे जॉब्स और जॉब्स की। काम और काम के बारे में भी बात करेंगे। हम इसके साथ बात करेंगे जी आपकी इंटेलेक्ट की, आपके रुझान जो आपका मज़हब की तरफ जाता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। और आप इस वक्त किस अप्रोच के साथ चीज़ों को देख रहे हैं जी, ये इसके ऊपर भी बात होनी है। और इसके साथ साथ बात होनी है आपके करियर की। और फिर हम देखेंगे आपके फैमिली के इश्यूज़ को। और अगेन हम देखेंगे आपकी डिज़ायर्स हाउस को भी। और स्पाउस के साथ तो हम एक एस्पेक्ट उसके ऊपर बन रहा है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमने बात की थी कि बड़ी मेजर चेंजेस है इस हफ्ते के अंदर। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि आप इस वीक में करेंगे क्या। इस वीक के अंदर आपका रुझान जो है वो ज़्यादा किस तरफ है। तो हमने आपका साइकोलॉजिकली, आप इमोशनली इस वक्त बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े हम्बल, बड़े पोलाइट, बड़े अंदर से दुनियादारी से थोड़ा सा थके हुए लोग, जो काम जॉब्स और ड्यूटीज़ करके थकते हैं, उनके बाद उनका दिल करता है कि ज़रा दुनिया से हटकर थोड़ा सा नेचर के करीब रहा जाए, थोड़ा अपने अंदर वाले बिल्ट इन किस्म के जेमिनाई को जगाया जाए, जो एक्चुअली बड़ा नेचर लवर है लेकिन उसको बहुत अरसे से वक्त नहीं मिला कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान दे। कभी कोई एक्सरसाइज करे, कभी वो योगा करे, कभी वो मज़हब की तरफ जाए और अपने आप को सुकून की तरफ लेके जाए। यहाँ से इस हफ्ते का इमोशनल आगाज़ है। प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपको करने को मिल जाएंगी, ऑफ कोर्स आपको ये वक्त मिलेगा कि आप अपने आप को इस तरह के इमोशनल कैथारसिस दे सकें और अपने आप को खुश रखने के लिए म्यूज़िक, अकेले बैठ के कॉफ़ी के कप के साथ अपनी पुरानी यादें, और फिर कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए बड़ा वक्त मैसर आएगा, बल्कि आप करना चाहेंगे और कर लेंगे। ये ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ जिन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकली मिड ऑफ द वीक से काम चलना शुरू होगा वो होगा, मैंने जैसे इस वीडियो के शुरू में कहा था, काम और काम, जॉब और जॉब।
पैसे पैसे और पैसे, क्योंकि 3 प्लैनेट बैठे हैं जी जॉब्स के हाउस में, 3 इकट्ठे प्लैनेट। सन ने पूरी तरह से लाइटन कर दिया है, मार्स वहाँ पर बैठा है पैसे का लॉर्ड, और मरकरी जो आपको कम्युनिकेशन करता है। वो लोग, वो जेमिनी हजरात जो वर्बल एक्सप्रेशन से अपना काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी न किसी तरह लोगों को काउंसिल करते हैं, मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं, किसी एनजीओ के साथ वाबस्ता हैं। देखिए कितनी फील्ड्स हैं, साथ हैं। इन सारे जेमिनाइज के लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त होने जाएगा इंशाल्लाह इस वीक में, कि वो बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। इंटेलेक्ट जो कि तगड़ा है, और 3 इकट्ठे प्लैनेट वहाँ बैठकर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अगर जॉब्स के मसाइल थे तो वो भी हल होने के चांसेस बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह ताला। और साथ साथ आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ भी काफ़ी अच्छे अंदाज से मैं समझता हूँ कि हल हो जाएंगे, जो कि मार्स इस प्लेस थे। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त बात है। और मार्स स्कॉर्पियो के अंदर भी है। मैं साथ साथ मैं इस पर बात कर दूँ, जब स्कॉर्पियो के ऊपर जाएंगे तो हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। लेकिन यहाँ पर एक एग्रेसिव मार्स है, यानी यहाँ पर मार्स खुद अपने ही घर में, और स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ मार्स तो और ज़्यादा यानी तगड़ा हो जाता है और थोड़ा बेखौफ हो जाता है। इसकी जो लैंग्वेज बनती है वो आपको काफ़ी सारे एडवांटेज देती है। फिर हम चलेंगे आपके घर के मामलात की तरफ। वहाँ पर वीनस प्लेस्ड है, वीनस डिबिलिटेटेड है, लेकिन इसको साथ साथ ही आपके डिज़ायर्स हाउस के अंदर से एक ऐसी 12th हाउस के अंदर से एक लाइट मिली है जहाँ से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। घर वाले आपको पूरी तरह से अप्रिशिएट करेंगे। आप जो चाह रहे थे कि बहुत देर से आप अपने मसाइल उनके सामने लेके बैठे नहीं हैं, स्पेशली स्पाउस और घर की जो फीमेल्स हैं, आपकी वालदा हैं, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर देंगे। मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा वीनस और जुपिटर का ट्रायंगल। फिर आपके 12th हाउस के अंदर फुल मून लगेगा। 11th हाउस के अंदर से रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुई है, दूसरा एस्पेक्ट। तो ये आपकी डिज़ायर्स के साथ साथ उनकी फुलफिलमेंट के लिए एश्योरेंस देता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये ट्रांजिट इतना तगड़ी स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो आपको घर के माहौल की तरफ से भी अच्छी चीज़ें मिलने को मैसर आ जाएंगी। यहाँ पर जेमिनी हज़रात को मैं समझता हूँ कि एक चीज़ का बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी ध्यान के साथ, मतलब एहतियात मतलब ध्यान के साथ इसका ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि आप किसी तरह के भी ऑफिशियल आर्गूमेंट से थोड़ा परहेज़ करें। यानी अगर आपको आपकी एसीआर लिखी जा रही है, या आप समझते हैं कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते थे और आपको वो इस तरह से कंपनसेशन नहीं मिल रहा, जो जिसके चांसेस वैसे ब्राइट हैं कि ऐसा नहीं होगा, बहुत वीक मर्करी को लेके पैदा होता है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत आर्गूमेंट करने के मैं इसलिए आपको राय दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपनी वहाँ पर अपनी राय बयान कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर मिस जज किया जाए, या आपकी एशिया लिखते हुए थोड़ा सा डंडी मारने की कोशिश की जाए। तो वहाँ पर आपको अग्रेसिव नहीं होना, आपने अपना मुद्दा बयान करना है और लॉजिकली इन चीज़ों को प्रूफ करना है अगर आपसे पूछा जाए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये एडवांटेजेस आप ले लेंगे। यहाँ पर अज़वाजियात के मामले में चाँद जब घूमता हुआ आएगा ना जी, 25 और 24 को 7th हाउस के अंदर, तो वहाँ पर उन जेमिनी लेडीज़ के लिए जिनका मून वाज इन जेमिनी एट द टाइम ऑफ बर्थ, और द सन वाज इन जेमिनी किसी आदमी का, तो वो इमोशनली अटैचमेंट बड़ी अच्छी लेते हैं अपने स्पाउस से। यानी उनको फिज़िकल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अपने एक मेंटल और एक इमोशनल रिक्वायरमेंट की जो उनका एक शिकवा होता है वो यहाँ दूर होता है। आपको टाइम मिलता है अपने स्पाउस की तरफ से, बैठकर आप एक कॉफ़ी के कप को बड़ा लंबा एंजॉय कर सकते हैं। तो मिड वीक के अंदर ये सेशन ज़रूर लगाएं, कि आपको पूरे अगले आने वाले दिनों के लिए इनकरेज रखेगा और इन्हेंस रखेगा। चलिए जनाब, अगली बारी है अब कैंसेरियन की। कैंसर हज़रात के लिए क्या होगा? दोस्त एक्टिविटीज़। इमोशनली क्या सोच रहे हैं आप? यानी आप अपने अंदर साइकोलॉजिकली आपके किन प्लैनेट्स के ऊपर लाइट पड़ रही है, और आप वहाँ क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके करियर के ऊपर, और हम बात करेंगे आपके सिबलिंग्स के लिए, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके उन कारोबार की तरफ जो आप पूल सिस्टम पे दोस्तों के साथ बैठकर करते हैं, उसके अंदर क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं जी। ये वीक स्टार्ट होगा कैंसेरियन के लिए। फिज़िकली जिनके अंदर आप एक्टिव होंगे वो होंगे आपके दोस्तों के साथ मिलकर काम, दोस्तों के साथ मिलकर ट्रैवल, दोस्तों के साथ मिलकर चिल, यानी एक भरपूर सन प्लेस्ड इन योर 5th। उन खवातीन के लिए बेहतरीन मौका है जो अपनी मर्ज़ी से शादियां करना चाहते हैं, और जिनको अपने कलीग्स, अपने इर्द गिर्द या डायरेक्टली किसी न किसी तरह से उनकी कोई एफिलिएशन डेवलप हो गई है, या वो चाह रही थी कि हो जाए, उनके कैंसेरियन के लिए बड़ा ठीक वक्त है। यहाँ पर ऐसे दोस्त मिल जाते हैं अपोजिट जेंडर में, जो आपको बहुत
अच्छे एडवांटेज देते हैं और बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ चलते हैं। ये ऑफ कोर्स ये फार्मूला सब पे लागू नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंसेरियन के लिए मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि सन ऑफ कोर्स आपके फिफ्थ में ही रहेगा। अगर बहुत वीक प्लैनेट्स भी आपके वहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सूरत में भी मैं समझता हूँ कि थोड़ी एहतियात के साथ आपको पिक एंड चूज़ करने का जब मौका मिले तो आप थोड़ा एहतियात के साथ उस पर चूज़ कर लें। ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकेंगी, और लेकिन ये हफ्ता इन चीज़ों के लिए बहरहाल बहुत ठीक है कि आपको ये एडवांटेज दिलवा देगा। काम, दोस्तों के साथ मिलकर पूल सिस्टम के ऊपर किया हुआ बिजनेस, कोई ऐसा काम जो आप टूरिज्म, ट्रांजिट या ट्रेवल से करते हैं, तो वो आपको एडवांटेज दे सकता है। मैं समझता हूँ कि कैंसेरियन को अपने एरिया से दूर किए गए काम, जहाँ वो प्लेस्ड हैं वहाँ से दूर जाकर काम करने का मौका मिलता है, तो वो ज़रूर करें। वहाँ से इन कंसेरियन को फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ माली मामलात बैठ कर तय किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बड़ा दोस्तों का मार्स भी वहीं प्लेस्ड है। आपने कभी सोचा कि हम काम करेंगे, दोस्त दोस्त प्लान कर रहे थे, शुरू किया नहीं था, लेकिन बस सोच रहे थे कि हम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप कंसेरियन को ये काम मिलकर कर लेना चाहिए, और यहाँ पर आप एक अच्छी डॉक्यूमेंटेड डील को डॉक्यूमेंट कर लेंगे, और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आपको, मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ द वीक, कि बिल्कुल ग़ालिबन 26 या 27 तारीख विल बी द मिड ऑफ द वीक एक्चुअली। सो यहाँ से आपको इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसी हफ्ते में मिल जाएगा। करियर के अंदर सडन किस्म की बूस्ट आने के चांसेस हैं। अचानक आपको खबरें मिल सकती हैं, रीजंस कि आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट का रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हो गया, तो वो यहाँ पर अब अपनी लाइट्स को अपनी पूरी एनर्जीज के साथ नेगेटिव पॉजिटिव दिया करता है। तो आपके इस एस्पेक्ट के अंदर ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ करियर को लेके चलेगा। बहुत वीक मून के साथ पैदा हुए कंसेजन के साथ कहीं कहीं जॉब के अंदर मिसाइल पैदा होते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ओवरऑल ये एक वीक बड़ा पॉजिटिवली मैं इसको समझता हूँ कि चल पड़ेगा। आपको अवॉइड करना है जी, यहाँ पर जैसे ही मून ज्वाइन करेगा आपके लास्ट डेट्स के अंदर, तकरीबन 27 के करीब जाके अगेन 28 को ये ज्वाइन करेगा आपके करियर में, तो यहाँ पर आपको सडन गेन बिल्कुल तवज्जो रखनी है कि यहाँ पर आने वाली ऑप्शंस आपसे मिस ना हो जाएं, और आप इसको अवेल करें और देखें कि आप को जो ऑफ़र्स आई हैं इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर करें। और कोई भी ऐसी कमिटमेंट ना करें जो डॉक्यूमेंटेड ना हो। ये आप याद कर लें, कोई भी काम, यानी आप ऐसा होता है आपको किसी ने कहा है जी हम आपको जॉब दे देते हैं, फलां करते हैं, आप फलाना काम छोड़ दें, ऑफ़र लेटर के बगैर आप नहीं करेंगे। यानी आपको ये सोचना चाहिए। आपको ऑल दो के ऑफ़र लेटर मिल जाया करते हैं, मैं फिर भी साथ साथ वीक कंसिडरेशन की भी बात करता चला जाता हूँ, ताकि आप कोई स्टेप हिस्सा ना ले लें आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ से, कि आप उसको एकदम जज्बात में आके कर लें। चांसेस अच्छे ही होने के हैं, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेड सूरत में ली गई ऑफ़र के बाद अपने चीज़ों का फैसला करें। एंड ऑफ द वीक फुल मून इन योर डिज़ायर्स हाउस पूरी तरह से जगाएगा और डिज़ायर जगाएगा, यानी 14वीं का चांद है, और फिर वो जहाँ प्रॉस्पेरिटी के ऊपर आके वो कंजक्ट किया है। सो मोस्ट कैंसेरियन नीड रिस्पेक्ट, स्टेटस, कौन सा स्टेटस, यानी आपका प्रॉस्पेरिटी का स्टेटस, आपकी इज़्ज़त के साथ जो बनता है। यहाँ पर पैसे का लेन देन या शो ऑफ की वजह से वो स्टेटस नहीं चाह रहे होते कंसेरियन, उसकी भरपूर मिलने की उम्मीद है। ऐसी महफिलों में जाने का पूरा मौका मिल सकता है जहाँ पर आप एक बिल्कुल शमा महफिल की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। फैमिली के अंदर होने वाली गैदरिंग्स में भी आपको काफ़ी अच्छी पजीराई ख़वातीन कंसेरियन को मिलने के चांसेस हफ्ते में होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।